और मंदिर जाते समय अगर कोई तुमको ज्यादा ताने दे, अपशब्द बोले, तुम पे हंसे, उसे हंसने दो, ताना दे, देन दो, आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तुम तो वो जितना जितना तुमसे आड़ा टेढ़ा बोले, तुम्हारे जो मंदिर जाओ और तुमसे कोई आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली छोटी बना के और अच्छा अच्छा जूड़ा बना के और सिर पे पल्लू डाल के और बढ़िया हाथ में लोटा लेकर जाओ। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्त। वो जितना बोले अपन उतनी जोरदार चल, जितना बोले। शिव स्तुति है शंकर को तुम्हारे अंदर के अवगुण मेरे महादेव के सम्मुख में कह दो। ये नहीं कि महादेव को नहीं मालूम है, सबका मालूम है, सबका। यहाँ जितने बैठे हैं उनका भी, जो नहीं आए उनका भी, जो टीवी पर सुन रहे हैं उनका भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी। जब अपन सब पैदा होते हैं ना, तो जैसे मोबाइल वाला मोबाइल जब देता है ना, तो उसमें सिम डाल कर देता है कि ये चालू हो जाएगा, बस बटन दबा लेना। अपन जब पैदा हुए थे तो परमात्मा ने भी अपने अंदर एक सिम डालकर पैदा करा था। अपन सब लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, उसके नीचे के लैपटॉप कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे की आइस कभी भी उड़ सकती है, नीचे के मोबाइल कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे का नेटवर्क कभी भी उड़ सकता है। ऊपर वाले ने जब पैदा करा एक एक सिम फिट करके भेजी है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहा है, किसके लिए निंदा कर रहा है, किसके लिए क्या बोल रहा है, उसके लैपटॉप में सब है। यहाँ से जब जाओगे सारा हिसाब बोल दिया जाएगा। एक कथा आती है, दो व्यक्ति मर गए, एक बस का ड्राइवर मर गया और एक महाराज मर गए। कथा करने वाले बड़े जोरदार थे, वो भी मर गए। लाइन लगी थी बैकुंठ में, सबसे पूछा जा रहा था तुम कौन, तुम कौन, सबको बताया जा रहा था तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। बस का ड्राइवर आया, तुम कौन, बस के ड्राइवर। बस का ड्राइवर चाबी घुमा रहा था, हेड पहना था फटा हुआ जीन्स, चाबी। पीछे पंडित जी खड़े थे, महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ने कहा देखो कैसे कैसे लोग बैकुंठ जाते हैं। तुम कौन, बस का ड्राइवर। एक काम करो, वो सामने वाला जो एसी का रूम है, सूट रूम है, उसके अंदर चले जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। वहां पर तुम्हारे लिए चांदी की थाली में खाना आएगा, भोजन कर लेना, दूध आएगा पीना, खूब प्रेम से तुम्हारे लिए पंखा झेलने वाले मिलेंगे। खुश होकर बस कर रहे हो। थोड़ी देर बाद महाराज आ गए। तुम कौन, हम गांव के महाराज जी हैं, हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, कथा करते हैं। अच्छा एक काम करो, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है उसमें चले जाओ, गेहूं रखा है पीस लेना, खा लेना, चूल्हा रखा है फूकनी से फूक मारना, आग जलाना और खाना बनाना। पंडित जी को गुस्सा आ गया। महाराज जी ने कहा हम इतने विद्वान संत, इतने बड़े महाराज, और तुम हमको झोपड़े में ठहरा रहे। और वो आया वो बस का ड्राइवर, उसको तुमने एसी का रूम दे दिया। बैकुंठ में क्या पक्षपात होता है? मैं आंदोलन करूंगा। इतने में तुरंत धर्मराज ने कहा आंदोलन करना है जितना कर लेना, और अभी जाओ झोपड़े में। अरे मुझे ये तो बताओ कि उस बस के ड्राइवर को एसी का रूम और मेरे जैसे प्रवचन करने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा यहाँ लेखनी में जो लिखा होता है उससे दिया जाता है। वो बस का ड्राइवर जब बस चलाता था इतनी तेज चलाता था, जितने यात्री अंदर बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब की सब भगवान को याद करते थे। इसलिए उसने कभी भजन नहीं करा, वो कभी कहीं नहीं गया, पर अपनी बस में बैठे हुए लोगों से भी भगवान का नाम निकलवा दिया। इसलिए उसे एसी का रूम मिला है। और तुम प्रवचन देते थे, कथा कहते थे, आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिक के सोते थे और बच्चे कुछ प्रसाद के चक्कर में आते थे, और इतनी देर में अक्षतम केशवम हो जाता था। तुम अपने घर सामान बटोरे चले गए और बाकी के सब अपने घर चले गए। तुमने जनमानस को जगाने का प्रयास नहीं करा, सोते हुए को जगाने का प्रयास नहीं करा। एक बार ये संसार के लोगों को सोते हुए को उठाने का प्रयास करिए। और याद रखना, मुर्गा सोते हुए को जगाता है, इसलिए मुर्गे को काट दिया जाता है। और संसार में जो सनातन धर्म को जगाएगा उसको काटने वाले ढेर सारे पड़े हुए। मुर्गा
सोते हुए को उठाता है इसलिए उसको काट दिया जाता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। सनातन धर्म को जो जगाने का प्रयास करेगा, सनातन हिंदू धर्म को जो जागृत करने का प्रयास करेगा, दुनिया के लोग उसको बदनाम कर कर उसको काटने का प्रयास करेंगे, उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे। पर याद रखना, मुर्गा एक काम करता है, भले मरना तो है, जगा के ही मर जाऊं उससे अच्छा सनातनी को जाकर जगा कर ही जाना चाहिए। सनातनी को जागकर और जगा कर ही जाना चाहिए। मेरे शंकर के दरवाजे पर जाओ, ऐब मत देखिए, खोट मत देखिए। सावन के महीने में शिव को लोटा भर के जल चढ़ाओ तो अपने भीतर के खोट बता दो, बाबा मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा, पर तू मुझे स्वीकार कर लेना शंभु, मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन अपने भीतर